हे गाइस, दिस इज चंदन श्री। आज क्राउन सामान्य ज्ञान का इतिहास टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। तो अगला टॉपिक है प्रस्तर युग आदि मानव। प्रस्तर युग आदि मानव आज का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका प्राचीन मतलब परिचय। तो प्रस्तर युग आदि मानव का परिचय क्या कहता है? कहता है प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल उसी को कहते हैं, उसका लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल। इस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होता है। ठीक है, इतिहास की जानकारी मनुष्य के विकास के आधार पर मानव सभ्यता को दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? तो पाषाण युग एवं धातु युग। पाषाण युग एवं धातु युग। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव एवं विकास प्रति नूतन काल में हुआ था। ठीक है, इस युग को तीन कालों में विभाजित किया गया है। किसको? तो प्रस्तर युग को। कौन कौन सा? तो पाषाण युग, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आखेटक एवं खाद्य संग्राहक है। ठीक है, मध्य पाषाण काल आखेटक एवं पशुपालक है। नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक है। ओके, तो सबसे पहले बारी बारी से हम लोग पढ़ें तो सबसे पहले आएगा पूरा पाषाण युग। इन तीन उपभाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा है? तो निम्न पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 500,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। 500,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। 50,000 ईसा पूर्व को निम्न पूरा पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। ठीक है, अस्थिर था। इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। निम्न पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ और इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, अस्थिर। ठीक है, मानव समूहों में शिकार कर अपना भोजन संग्रह करता था। ठीक है, मानव जो समूह था, मानव लोग उस टाइम था, शिकार करता था और अपना भोजन के लिए उसको उपलब्ध करता था। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की सर्वप्रथम खोज हुआ था 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी आपको इसका खोज। मुख्य औजार क्या क्या था शिकार करने के लिए? तो कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, बिदारनी और खंडक था। ठीक है, और पूरा पाषाण युग का जो निम्न पूरा पाषाण काल है उसका प्रमुख स्थल कौन कौन सा है? तो है कश्मीर और थार था जो राजस्थान में उपलब्ध है। ठीक है, बेलन घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है और भीमबेटका की गुफाएं जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश। सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान में है। ओके, और अगला है मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक के काल को कहते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता है। अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता है। इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में पत्थर के गोले बटिकासम उद्योग से वस्तुओं का निर्माण हुआ। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट वाइज है इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। जिस तरह से हम बोल रहे हैं आपको उस तरह से आपको याद कर लेना है। ठीक है, दिमाग में बैठा लेना है कि हाँ ऐसे इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण हुआ था। किस काल में आपको वहाँ माइंड ले जाना है? मध्य
पूरा पाषाण काल में। मध्य पूरा पाषाण काल कौन सा ईस्वी तक था? तो 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व को बोलते हैं क्या? तो मध्य पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल वगैरह वगैरह, ये सब जो हम आपको बता रहे हैं ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। और मध्य पूरा पाषाण काल में जो मुख्य औजार था क्या था? फलक, बेधनी, छेदनी एवं खुरचनी था, खुरचनी। और प्रमुख स्थल था मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है, उड़ीसा आदि। ठीक है। अब अगला है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल है जो होता है 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक के बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। इस काल की 2 प्रमुख विशेषताएं थी। कौन कौन थी प्रमुख विशेषताएं? तो पहला है नए चकमक उद्योग एवं दूसरा था आधुनिक मानव का उदय। सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण इसी काल में के हैं। ठीक है, सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण इसी काल के हैं, जो कि भीमबेटका कहलाता है। जो चित्रकारी है क्या है? भीमबेटका। प्रमुख औजार था फलक एवं तछनी सल्क। ठीक है। और प्रमुख स्थल था बीजापुर, इनाम गांव महाराष्ट्र। ठीक है। बेलघाटी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पूरा पाषाण काल हम लोग पढ़ गए। ठीक है। अब अगला है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व को बोलते हैं क्या? मध्य पाषाण काल। ठीक है। प्रमुख स्थल और मुख्य औजार ये सब हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है एवं बागौर जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो आदमगढ़ एवं बागौर में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है। इस काल में सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग था। मुख्य औजार पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं, मुख्य औजार। और प्रमुख स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका भोपाल में है, बोघोर सिद्धि के पास है, राजस्थान, बागौर गुजरात में है, लंघनाज उत्तर प्रदेश में है, महागढ़ मेजा सराय नाहर राय प्रतापगढ़ बिहार में है, पायसरा जो कि मुंगेर में पड़ता है आदि। अगला है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल है जो पड़ता है 9,000 ईसा पूर्व से लेके 7,000 ईसा पूर्व। ठीक है। 9,000 ईसा पूर्व से लेके 700 ईसा पूर्व। भारत से 2500 ईसा पूर्व। भारत से कहिएगा तो आप 2500 ईसा पूर्व कहिएगा, और ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं तो नवपाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व को बोलते हैं क्या? नवपाषाण काल। इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। नवपाषाण काल में मानव खेती करना प्रारंभ किया था। मुख्य औजार है पॉलिशदार पत्थर के औजार, मुख्य पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, हड्डियों के औजार इस काल में होते हैं। प्रमुख स्थल है मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, बुर्ज होम गुफकराल कश्मीर में पड़ता है, कोलडिहवा महागढ़ उत्तर प्रदेश में, चिरांद सेनुआर बिहार में पड़ता है, सरू तरु मारक डोला असम में पड़ता है, ब्रह्मगिरी कोडेकाल हल्लूर मस्की पिकलीहल संगेन कल्लू कर्नाटक में पड़ता है, पायमपाली पड़ता है तमिलनाडु में। और अगला है ताम्रपाषाणिक संस्कृति प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तांबा थी। इसी दौरान तांबे के औजारों के साथ
पत्थर का प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृत कहा जाता है। कुछ प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति हैं, कौन कौन सा है? तो आहार संस्कृति 2800 से 1500 ईसा पूर्व, कायथा संस्कृति 2450 से 1750 ईसा पूर्व, सालवदा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व, प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व, रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व, जोवेर्न संस्कृति 1500 से 900 ईसा पूर्व। अगला है नवपाषाण काल विशिष्ट तथ्य। नवपाषाण काल का विशिष्ट तथ्य क्या क्या है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र को बोला जाता है मेहरगढ़ से गेहूं व जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य मिलता है। गेहूं जौ की खेती और भेड़ एवं बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य मिलता है। कोलडीहवा से प्राप्त होता है क्या? तो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इससे विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम कश्मीर, यहाँ गर्तावास, गड्ढा घर, हड्डी के औजार, सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर कब्र में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। याद रखिएगा कहाँ? तो बुर्ज होम। तो अब अगला है गुप्त कराल कुम्हार की गुहा, कश्मीर, यहाँ के लोग पशुपालन व कृषि दोनों कार्य करते थे। गुपकराल, ठीक है। अगला जो है चिरांद, जो कि सारण बिहार में पड़ता है। यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। विशेषतः हिरण के सींगों से बने उपकरणों का यहाँ यूज किया गया था। और सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में मिलती है, जिसमें बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड प्रमुख है। पिकली हल कर्नाटक, यहाँ के निवासी पशुपालक थे। यहाँ पर राख के ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिलते हैं। ठीक है, निवास स्थान दोनों मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के अगला जो है टॉपिक है, बोलने के लिए भूल गए, लगातार दिमाग में आया रहता है कि आपको ये चीज़ समझा देना है, इसलिए हम उसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। सैंधव घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन थी। सैंधव घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन थी। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। काल निर्धारण रेडियो कार्बन C14 डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, अन्य विद्वानों के द्वारा सैंधव सभ्यता का बताया गया काल है सर मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व में, और बुली 2800 ईसा पूर्व में। सर जॉन मार्शल 3250 से 1750 ईसा पूर्व। D.P. अग्रवाल 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अल्विन 2150 से 1750 ईसा पूर्व।
सिंधु सभ्यता का काल, सिंधु सभ्यता का काल अगला टॉपिक है। उसमें पूर्व हड़प्पा काल 3500 से 2600 ईसा पूर्व को बुलाता है पूर्व हड़प्पा काल। ठीक है, कोट दीजी दंशदात। अब देखिए इसमें कहने का मतलब है कि अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, सिंधु सभ्यता का काल। सिंधु सभ्यता का काल 3 टाइप का होता है। कौन कौन होता है? तो पूर्व हड़प्पा काल, और दूसरा है परिपक्व हड़प्पा काल, और तीसरा है उत्तर हड़प्पा काल। ठीक है, तो बारी बारी से इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि पूर्व हड़प्पा काल 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक को बोलते हैं पूर्व हड़प्पा काल। कोट दीजी दंसादात आमरी नाल सिस्वर। अगला है सिस्वर। ठीक है, तो ये हो गया पूर्व हड़प्पा काल का। अगला है परिपक्व हड़प्पा काल 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली। ठीक है, अगला है उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। रंगपुर, रोजदी गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा। तो दोस्तों जो तीसरा नंबर है वो आपको नहीं दिख रहा होगा, अगला पेज में है। अगला जब स्टार्ट होगा अगला पेज तो हम वहीं से चलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं क्या इतिहास पढ़ने का तरीका, हम लोग इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या क्या होता है इतिहास में। ठीक है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है पॉइंट वाइज है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, डायरेक्टली हम आपको बोल रहे हैं तो ध्यान में जा रहा हुआ, कभी कभी कुछ समझाने का रहता तो मैं खुद बोल देता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट के साथ आपको चलना है, थोड़ा थोड़ा करके अपने को भरना है। जैसे कि बूंद बूंद घड़ा भरता है ना, कहते हैं कि बूंद बूंद भरता है तो संपूर्ण रूपेण से 100% भरता है। ठीक है, उसी तरह से थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है और सभी एग्जामिनेशन को निकालने की आप पे काबिलियत आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं आपसे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।